आज हमने के समझे के जो इतिहास है ना, हमें पर विषय के नाम पहले लिख देते ने इतिहास सब। और ध्यान से समझिए कि आज हमने के जो समझे के है वो इतिहास विषय के समझे के, और इतिहास में हमने के जो है बेसिक जो जानकारी है वो पूरा बढ़िया से समझे के। देखो इतिहास जो है, इतिहास के लेके मन में बच्चा सके रहे दिमाग में कि इतिहास रटंत विद्या है, रटे वाला विषय है, जबकि ऐसा बात है ना है। देखो इतिहास बहुत सुंदर विषय है, लेकिन एक शुरुआती से सुनब तब, कड़ी बाई कड़ी सुनब तब। इतिहास एगो कहानी है। कितना कोनो के बुझा ये में जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, ये सब जो है ये सब बेसी याद करे के बुझा ले कि जन्म मरण कौन कहाँ भेले ना भेले, पापा के जन्म तिथि, ये सब बहुत डेंजरस बुझा ले, जबकि ऐसा बात इतिहास में ना है। ये केवल तिथि वाला विषय ना है, ये समझे वाला विषय है, और इतना मस्त विषय है कि एकरा के समझ लेब तो इतने समझ तो जीवन परिवर्तन करे वाला विषय है, माइंड परिवर्तन करे वाला विषय है। लेकिन एक लय में समझब तो, शुरुआती से समझब तो। अब तू हे बोला घरे कहानी कहल जाए और बीच में तू एंट्री मार, तो बीच में एंट्री मारब तो कहानी तोहरा समझे ना आते, केकरा बारे में होते, केकरा बारे में कहाँ होते, कौन काहे कहाँ जाते, ये सब समझ आते ना। वैसा ही इतिहास है, तो एगो सिलवार से समझब तो बहुत बढ़िया है। चलो ओकरे के हमनी के आगे बढ़ावे के सबसे पहले ध्यान से समझिए कि जो इतिहास है, इतिहास सबसे पहले केकरा माइंड में सबसे पहले इतिहास जो है आयल है। तो देखिए इतिहास के विषय में लेके चल जाए कि इतिहास के पिता के कहल जाए, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस के कहल जाए, के हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है? तो देखिए यूनानी जो है एगो इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार है जो 430 ईसा पूर्व में एगो किताब लिखत है जेकर नाम है हिस्टोरिका। कौन किताब लिखत है? हिस्टोरिका। और इहे हिस्टोरिका किताब में पहली बार जो है इतिहास विषय के चर्चा करल गेले। वही से जो है इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस के मानल जाले। काहे कि सबसे पहले इतिहास के किताब लिखे के काम जो कैले, कौन कैले? हेरोडोटस। वही से इतिहास के पिता के मानल जाले? हेरोडोटस के। तो तोहरा से कभी भी प्रश्न पूछत है कि इतिहास के पिता के कहल जाले, तो कथी कहब? हेरोडोटस। का है तो ये पहली बार इतिहास की किताब लिखले कब? तो 430 ईसा पूर्व में। कौन किताब? तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। अब जब ये किताब लिख दिले नो, यही वजह से एगो व्यक्ति है जेकर नाम है सिसरो। कथी नाम है? सिसरो। और पहली बार जो है हेरोडोटस के इतिहास के पिता कहे वाला कौन व्यक्ति है? तो सिसरो। इहे सिसरो जो है पहली बारों के सम्मान में इतिहास के पिता कहत है। समझ आवत है? वही से यदि तोरा से पूछत है इतिहास के पिता, तो कथी नाम धरबा? हेरोडोटस। हेरोडोटस। और हेरोडोटस ध्यान से समझिए 430 ईसा पूर्व में जो है, ईसा पूर्व में एगो किताब लिखत है, ओकर नाम कथी है? हिस्टोरिका। 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 और ध्यान से समझिए ई हिस्टोरिका जो है पहला विश्व के इतिहास के पुस्तक रहत है। और यही के वजह से हेरोडोटस के जो है पहली बार एगो व्यक्ति है जेकर नाम कथे सिसरो। सिसरो। इस सिसरो जो है पहली बार एकरा के इतिहास के पिता कहते हैं, केकरा के? हेरोडोटस के। तो ये इतना तोहरा माइंड में फिट रहेगा चाहिए। कभी कभार पूछ दे वाला एग्जाम में सीधे पूछते इतिहास के पिता तो कब? हेरोडोटस। विश्व इतिहास के पिता तब वो कब? हेरोडोटस। और ये कहाँ के है? तो ये कहिए यूनान के। कहाँ के? यूनान के है। यूनान के, यानी यूनानी जो है इतिहासकार है, कहाँ के? यूनान के है। लेकिन ध्यान से समझिए विश्व इतिहास में जब विश्व इतिहास के बात कर देते तो ये अलग है, लेकिन भारतीय इतिहास के बात कर देते तो ये अलग है। यदि भारतीय इतिहास के पिता पूछत है, ध्यान से समझिए भारतीय इतिहास के जो है, इतिहास के जो है पिता पूछल जाते है तो एक कथी नाम धरवा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। स्थनीज। यानी भारतीय इतिहास के पिता कोनो पूछत है देखे का नाम धरवा? मेगास्थनीज के। ई मेगास्थनीज जो है एगो किताब लिखत है जेकर नाम है कथे? इंडिका। और इंडिका जो किताब है ये पहली बार भारतीय इतिहास के जो विषय में जो है जानकारी प्रदान कर ले। वही से मेगास्थनीज के भारतीय इतिहास के पिता कहल जाले। और ये मेगास्थनीज भी कहाँ के है? तो इहो यूनान के है।
ये सेलुकस निकेटर के राजदूत है। पूछल जाला कि मेगास्थनी जौन है ये कौन है, तो कहबा कि सेलुकस निकेटर के, सेलुकस निकेटर जौन है, निकेटर के जौन है ये राजदूत है। कथी है? राजदूत है। और ये पहली बार जौन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। केकरा दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जौन है, मौर्य के दरबार में जौन है ये आवे के कार्य कैले। यानी अब पूछल जाता है तोरा से इससे संबंधित प्रश्न पूछल जाला कि भारतीय इतिहास के पिता कौन है, तो कहवा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज पहली बार कौन किताब लिखत है भारत के संबंध में, तो इंडिका है। और यही में भारत के जौन है स्थिति के बारे में जौन है सामाजिक आर्थिक धार्मिक के बारे में मतलब चर्चा करते हैं। और ई जौन है ई यूनानी है। कहाँ के है? यूनानी। देखा हयो जौन है हेरोडेटस इहो यूनानी के है। और इस सेलुकस निकेटर के जौन है ई राजदूत रहत है। इस सेलुकस निकेटर जौन है ई सेलुकस निकेटर एगो बहुत बड़ा राजा है इतिहास में। और ओकरे कथी है ये राजदूत है। कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज पहली बार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आए है। और यही भारत में जब आए है तो भारत के जो है स्थिति देख के, गांव समाज स्थिति देख के और किताब लिख के एलन के बड़ाई कैले, चर्चा कैले कि भारत के लोग केंगे रहल है, मतलब एलन के कार्य है, ये सब जो बात के चर्चा कर कौन किताब में है? इंडिका है। आज भी जो भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करला जो है इंडिका जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखल है। समझ आवत है? पहिल का जो प्राचीन भारत के जो जानकारी प्रदान करला इंडिका के आज भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो ध्यान तो समझिए तीन गो बात हमने देखने से। यदि इतिहास के पिता पूछत है तो कहबा हेरोडोटस। काहे? तो कहबा कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है 430 ईसा पूर्व में पहली बार लिखे के कार्य के लिए यूनानी है। और पहली बार यही संदर्भ में सिसरो एकरा के इतिहास के पिता कहल है। और भारतीय इतिहास के दृष्टि से देखबा भारतीय इतिहास के पिता तो कौन है? मेगास्थनीज। काहे? तो पहली बार इंडिका पुस्तक भारत के संदर्भ में लिखत है। और इस सेलुकस निकेटर के राजदूत है। और ये पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए है और भारतीय स्थिति के देख के वर्णन करते। लेकिन एगो और सवाल बहुत टचर करल है जेकर जो देखिए आधुनिक इतिहास के पिता, आधुनिक इतिहास के जो है इतिहास के पिता जो है एक कहल जाला। तो ध्यान तो समझिए मतलब बिशप विलियम अष्टबस। यानी एक ध्यान रखिए आधुनिक इतिहास के पिता कहते तो बिशप विलियम अष्टबस। यानी ई नाम ध्यान रखिए। इ तीनों में अंतर है। कितना लोग के बुझाले एग्जाम में कई बार पूछ देवल कि भारतीय इतिहास के पिता, तो कितना लोग के बुझाले सीधे मार के चलत है हेरोडेटस। कहते ही तो पूरा पहले ही से हमरा यादे रहे, ये में तनको दिखते ना है। लेकिन बाद में आके मिलते तो कहते वो ई तो घबरा गए, ई तो भारतीय पूछ ले हम सीधे इतिहास। तो ब्रेक लगैले रहिए। तीनों में ब्रेक बढ़िया से डिस्क ब्रेक अपन काम करिए। समझ आवत है? तबे जाके क्लियर होते। देखो अंतर समझ बनू, अंतर गहराई के तबे संभव है। ना तो एग्जाम आजकल पास करल बड़ा मुश्किल है। पहले खानी अब क्वेश्चन ना होले रटंत विद्या, पहले खानी सीधे एंगे ना आते कि मतलब सीधे पूछते इतिहास के पिता किसे कहते, एंगे ना पूछते। कहते कि इतिहास के पिता कहे जाने वाले व्यक्ति ने सर्वप्रथम किस किताब को लिखा था। अब देखो एमे ना ओकर नाम बतले ना ओकर पता बतले। लेकिन ई प्रश्न ऐसा पूछत है कि एक बेर में 2 गो 3 गो तोहरा से जांच कर लेते कि वो कौन व्यक्ति या कौन किताब ले, दोनों एक गो प्रश्न में है कि ना है। तो ये गहराई रूप से यही का पूछल है। समझ आओ थे नो। और एक आगे जो है आगे सिलसिला जो है ऐसे आगे चल के भी बहुत इतिहासकार जो है अब तो मतलब एक से एक इतिहासकार है। अब इतिहासकारे में पटरी ना खाले इतना इतिहासकार हो गए नो। कोनो मतलब प्राचीन काल के जो बात के लेके कोनो दूसरा वैरायटी से लिखल है, कोनो दूसरा वैरायटी से लिखल है। समझ आओ थे? तो इतिहास के जो है हमने की जानकारी है। अब ध्यान से समझिए इतिहास के जो है अब हमने के देखिए भारतीय इतिहास के 3 गो खंड है। भारतीय जो है भारतीय इतिहास हमने के देखिए एग्जाम में जो है
सबसे बेसी जो पूछल जाला ई कौन पूछल जाला? भारतीय इतिहास। और कोनो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबा, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, तो ओमे सबसे बेसी प्रश्न जो है इतिहास विषय से आवले। आर्ट्स में देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये 4 गो होले नु, तो ये चारों में सबसे बेसी प्रश्न पूछल जाले भारतीय इतिहास से। समझ आओ थे? वही से हमने के भारतीय इतिहास सबसे पहले पढ़ल जाते है। और भारतीय इतिहास के देखिए सुविधा, भारतीय इतिहास के कहल जाले? तो भारत के इतिहास के भारतीय इतिहास कहल जाले। अरे ना समझ आओ थे? भारतीय इतिहास के कहल जाते, तो भारत के इतिहास के भारतीय इतिहास कहल जाले। और ये भारतीय इतिहास के जो है 3 भाग में बांटल गए। कई भाग में? 3 भाग में, सुविधा खातिर। सबसे पहला जो है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ध्यान से समझिए, पहला जो है जे के कहल जाला कथी? प्राचीन भारत, और दूसरा कथी कहल जाला? मध्यकालीन भारत, और तीसरा कहल जाला आधुनिक भारत। और ध्यान से समझिए तीनों में अंतर है। जैसे देखिए अब भारतीय इतिहास जैसे जो है ये बहुत बड़ा है, एक जो है बहुत बड़ा विशालतम, मतलब अब देखो शुरू से लेके अब तक मानव जब से धरती पर मतलब पैदा भेले तब से लेके आज तक के यदि घटना के सजेब तो बहुत मोटा न हो जाते। तो वही से जो है एक सुविधा खातिर जो है एक 3 भाग में बांट देवल गए। पहला प्राचीन भारत, और दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा कथे आधुनिक भारत। और ध्यान से समझिए ये जो है इस सुविधा खातिर है। जैसे प्राचीन भारत में पहिलका भारत का अध्ययन करते जवना में सबसे बेसी हिंदू राजा है। ये कहवा कुछ लोग कहले कि हिंदुओं के मतलब जो भारत है, प्राचीन भारत कथी भारत है? हिंदुओं के भारत है। कैसे कि में अधिकांश राजा जो है हिंदू है। मध्यकालीन भारत जो है मतलब मुसलमानों के भारत है। काहे? तो एमे जो है सबसे अधिक जो है मुसलमान राजा बनल है। सबसे अधिक कथी 99 कथी का पूरा के पूरा लगभग का। अब ये आधुनिक भारत जो है ये तो जो है इस संविधान से चले वाला भारत है। ये मतलब इस संविधान से चले वाला भारत है। और इमे जो है इमे सभी के मतलब योगदान है। हिंदू भी राजा है, मुस्लिम भी राजा है। अब थोड़े ऐसा होले कि ई राजा बनते उ राजा ना बनते, समझ आओ थे नु। तो इस सुविधा ला भारतीय इतिहास के बांटल गेले। तो कोनो तोहरा से पूछा था कि भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब ध्यान से समझिए, अब हमनी के जो स्टार्ट करे के वो प्राचीन भारत से स्टार्ट करे। कौन भारत? प्राचीन भारत। देखिए मध्यकालीन पूरा पढ़ाई हो गए, आधुनिक भी पूरा हो गए, अब प्राचीन हमनी के पढ़े के। तो प्राचीन हमनी शुरुआती से जो है शुरुआती से स्टार्ट करल जाओ। और प्राचीन भारत जो है ध्यान से समझिए, अब एक कहने आगा देखल जाओ कि जो है प्राचीन भारत जो है प्राचीन भारत, देखिए प्राचीन भारत के कहल जाला कि जैसे जो पुराना भारत जो है पुराना भारत उहे प्राचीन भारत है। देखिए हारसिन दीर्घिन तारकुन के लेके हमेशा से एथी मत रहिए, समझ आओ थे नु। कैसे कि हमार हारसिन दीर्घिन तारकुन बार्जुन सब कहरे में रहल है, समझ आओ थे। तब विशेष समझे पर फोकस करिए। हारसिन दीर्घिन कहीं देखा लंग गलती उलती लिखल है, लंग जैसे गलती लिखल है तो वो सब पर विशेष ध्यान मत दे। मूलतः जो चीज है भाव पर समझिए, संदर्भ समझिए, समझे पर बेसी फोकस है, समझ आओ थे नु। तो ये चीज ध्यान रखें। अब देखिए प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत के मतलब होले कि पहला वाला भारत जो शुरुआती में जे समय है, जे समय इतिहास लिखल प्रारंभ होते उस समय के भारत के बात है। और ध्यान से समझिए प्राचीन भारत जो है मुख्य रूप से जो है पूरा इतिहास था इसे 2 चीज पर आधारित है। ये तो है पहले भी बतैले बने कौन कौन चीज पर लिखा जाला। तो पूरा तात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, यानी इतिहास के जो लेखक लिखल जाला वो कौन? पूरा तात्विक के स्रोत जो होले स्रोत और साहित्यिक के स्रोत। और ध्यान से समझिए ये जो होले कि कोनो भी इतिहास के घटना लिखल जाले तो वो 2 गो आधार पर लिखल जाले। कौन कौन? एगो पूरा तात्विक स्रोत पर और एगो साहित्यिक स्रोत। पूरा तात्विक स्रोत कहल जाले कि जोन खुदाई में जोन सर सामान मिलल है वही के जोन है जो जैसे मान के चलो कोनो चीज के पता लगाओगे, मान के चलो एलंग जैसे एक बाइक कोनो घटना घटले सब लोग मर गए तो आज से 100 साल बाद यदि कोनो होते और मतलब एक कोन के देखते
देखते ही कौन के देखते तो टेबल कुर्सी लगते ही कि ना, तो इससे अंदाजा लगते ही कि ना जे हाँ ये बहुत बड़ा रूम रहे, बैठे वाला रूम रहे, बोर्ड वोर्ड मार्कर उर्कर देखते तो कहते कि ना जे हाँ शायद लंग पढ़ाई होत रहे। तो जो पुरातात्विक के स्रोत के भी देख के अंदाजा लगा लेब। अब मान के चलो कहीं जाता आ कहीं मतलब जमीन कहीं कोना थे, पोखरा कोना थे, आ कहीं मान के चलो वो लंग छिपा लोटा कचोरा ये सब मिले लगल, मत के चलो 50 फीट नीचा, तो तोहरा बुझते है कि ना हम आज मतलब 50 फीट नीचा मिलते ही, तब पहले लोग एलंग बसल है, कैसे कि ओकर प्रमाण छिपा लोटा कचोरा यही में थोड़े आगे होते, समझ आओ थे। तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भी जो है इतिहास के लिखल जाए। और साहित्यिक स्रोत के मतलब होले कि जो किताब उताब डायरी वायरी डिक्शनरी पेपर ये सब जो होले, ये सब के सहायता से यदि लिखत रहा तो कौन है साहित्यिक स्रोत। और प्राचीन भारत जो है, अब ध्यान से समझिए कि अब समझ लगे इतिहास के लिखल जाए तो कौना चीज पर लिखा जाए, प्राचीन मतलब पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब ध्यान से समझिए कि प्राचीन भारत में जो है एक चैप्टर के नाम पहले समझ ला कि प्राचीन भारत में कौन कौन चैप्टर हमने के पढ़े के, काहे से कि देखिए समझे ना वाले कि कहां से कौन है कौन के में है, तो चैप्टर वाइज हमने के चले के होते ताकि बेसी समझ में आते। तो हम पहले लिखा है नहीं चैप्टर के नाम, तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर में जो चैप्टर है एक लिखिए पाषाण काल, कथी है पाषाण काल। दूसरा नंबर में जो है दूसरा नंबर चैप्टर के तो में लिख लिया कि जो है देखिए पहला चैप्टर में पाषाण काल है, दूसरा में जो है देखिए पहला में एक लिख सकता बेसिक इंट्रोडक्शन भी लिख सकता, लेकिन हम लिखा था नहीं पाषाण काल। एक बाद देखिए मतलब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा में जो लिखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या वैदिक के सभ्यता कह, वैदिक सभ्यता। और चौथा में जो है महाजन पद, और पांचवा में जो है मौर्य काल, मरुतल काल जो है मौर्य उत्तर काल, गुप्त काल, और 8वां में जो है गुप्त उत्तर काल है, कथी गुप्त उत्तर काल। ध्यान से समझिए में जो है गुप्त उत्तर काल, जैसे ध्यान से समझिए इनमें कुल मिला के जो है कई गो चैप्टर है, 8 गो चैप्टर है। सबसे पहला हमनी के पढ़े को तो कौन पाषाण काल, दूसरी नंबर में हड़प्पा सभ्यता के नाम सुन ले होगा, और वैदिक सभ्यता जिसमें से ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद जो है, ओकरा बाद महाजन पद जो है, महाजन पद में जो है तो ओकरा बाद मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। एक जैसे याद रखे के होते तो यही याद रखे। सबसे पहला जो है पाषाण काल, दूसरा कथी है हड़प्पा सभ्यता, ओकरा बाद वैदिक सभ्यता, ओकरा बाद महाजन पद। बस ये 4 गो हो गए कंप्लीट। देखिए पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन पद, ये 4 गो एगो श्रेणी में ले लिए, ठीक है। और हाई देखिए हाई 4 गो बहुत आसान है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। समझ आ गए। अब ध्यान से समझिए कि है उत्तर वाला समझे ना आयो तो यही कथी है। तो देखिए मौर्य काल के जो अंतिम चरण होले ओके उत्तर लगा दिया, मतलब उत्तर में एकर का होता है अंतिम सीन। तो मौर्य काल के जो है मर्जोत्तर काल, गुप्त के कथी होते है गुप्तोत्तर काल। वैदिक सभ्यता में भी लिखा जाला कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऐसे भी लिखा जाला। हमें 2 गो चैप्टर चाहबा बनावे के तो हमें बन सकत है कौन कौन, मतलब ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक के काल, और एगो होले कथी मतलब उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक के काल। लेकिन हमनी के जो है दोनों लगभग एक में देख रहे होते, ओलंग जो है पढ़ाई में जो है अलग हम कर देवे, समझ आवत है न। तो एलंग तक ले हमरा बुझाता है सबके क्लियर हो गए होते जो है चैप्टर के नाम है, जो सीक्वेंस से चलबा तबे होते। देखा देखे में लौकत है 8 गो, लेकिन बहुत बड़ा है, समझ आवत है न। तो देखिए अब ध्यान से समझिए जोन सीक्वेंस हमनी के पढ़ाई चलते है। तो देखिए आजकल कंपटीशन में रिजल्ट लेवल बड़ा मुश्किल हो गए, काहे कि जैसे देखिए बहाली 1000 आवत है तो फॉर्म गिरत है लाखों में, 50 लाख। कितना गिरत है 50 लाख। अब बोला 1000 सीट है और 50 लाख लड़का जो है फॉर्म गिरावत है, तो कंपटीशन देखिए कि तोहरा अंदाजा हो गए होते कितना हाई है, समझ आवत है न। काहे से कि आजकल के लोग के जो है एगो होड़ लागल है नौकर बने के,
नौकरी करेंगे। काहे कि एमे पैसा बेसी है, समझ आओ थे नो, सब लोग जान ले कि एमे पैसा बहुत ज्यादा बेसी है, वही के वजह से, और काम कम है। सरकारी नौकरी में जो नहीं काम कथी है, काम कम है, पैसा बेसी है, चाहत लोग के वही से बेसी है, समझ आओ थे नो। यदि एमे काम बेसी पैसा कम हो जाती है तो जो 50 लाख फॉर्म गिरते नो, 10 गो खोजल बड़ा मुश्किल रही, समझ आओ थे नो। तो यही के वजह से जो है एमे बेसी भीड़ है। और एमे नौकरी तो सबके चाहिए, सबके अच्छा लागत है, कैसे कि मतलब महीना बहुत ज्यादा मिलल है, पैसा मिलल है, तो एला जैसे देखिए मेहनत बहुत ज्यादा करे होते। कितना कोनो के बुझात होता है कि जैसे देखिए टीचर जो है एगो मार्गदर्शक है, तो बताओ डायरेक्शन बताओ, तू सोच हम तो रिजल्ट मतलब रिजल्ट दिला देवे तो तोहर भरम है, कैसे कि हम बतबै पढ़ब तू मेहनत करब तू तबे जाके रिजल्ट होते, समझ आओ थे नो। लेकिन एला ध्यान से समझियो, हम जितना बताओ तने ओ से चरदुबरी पचदुबरी घरे जाके पढ़ियो। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे हम मान के चलो हम कोनो जो न पसान काल पढ़ा देने, तो पसान काल पढ़ा देने तो ये ठीक है, लेकिन आजकल के तो जमाना बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी वाला हो गए, तो तू घरे जा, घरे एक किताब रख, बेसी किताब मत रख, एती घड़ी तो गूगल के भी जमाना, यूट्यूब के भी जमाना है, तो जौन तू समय वीडियो देखे में गवावला, जौन समय तू मतलब शॉर्ट वीडियो देखे में गवावला, उस सब समय यदि पढ़ाई में लगा देबो तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाते, समझ आओ थे नो। तो इस समय सब काट के जो नहीं इस सब एक पर देखे के, अब सर्च भी करे के, तो पढ़ाई हो गई पसान काल सर्च कर लेने, उमें देखने जोन जोन नया नया टॉपिक आवत है उमें का करनी है, उमें जोड़ लेनी है, जोन जोन मतलब नया सब देखिए। कोनो भी टीचर जो है यदि दावा करते है कि हम 100 में 100 कंपटीशन में लड़ा देवे और पूरा में पूरा पढ़ा देवे, तो समझिए कि वो झूठा है, कथिए वो झूठा है, कैसे कि ऐसा कबो संभव ही ना है। कोनो भी टीचर से पढ़वा तो अधिक से अधिक तोहर 70 से 75% बहुत अधिक हो गए, इतने प्रतिशत को तोहर जो क्वेश्चन जो है ओकरा किताब से या ओकरा जो पढ़ावल जो कॉपी जो है उसे टकराए के चांस है, और वो सेम ना टकराले, ओकरा मतलब भाषा लैंग्वेज चेंज रहा, लेकिन पढ़ाई में लगभग सब रहा, समझ आओ थे नो। तो 70-75% ही कोनो टीचर पढ़ावल है, और रिजल्ट ला जो है आजकल तो जैसे बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा के रिजल्ट देखते बड़ा कहा जाले, बहुत हाई चल रहा है, 80 के लगभग चल रहा है, तो वो बनावेला तो क्या करेगा, तो प्रैक्टिस करबा, प्रैक्टिस करबा और रेगुलर मेहनत करबा, तबे जाके वो लोग पहुंचबा ना तो ना पहुंचबा, समझ आओ थे नो। तो वो मेहनत करेला तोहरा का करेगो, तो जोन भी टाइम तू आलतू फालतू जियान करता रहा, उस सब टाइम काट के उस सब पढ़ाई पर समय दिया। जैसे देखिए तोहरा से गार्जियन के बहुत ज्यादा उम्मीद है, यदि असफल घोषित होता रहा तो तोहरा तो दुख पहुंचबे करते, लेकिन तोहरा से कई गुना दुख जो नहीं तोहरा माता पिता के पहुंचते, काहे कि उनकरा बहुत ज्यादा उम्मीद है। और देखिए जोन भी गार्जियन तो है मेहनत करके पढ़ावत है, ओकर तो कुछ ना कुछ जो नहीं उद्देश्य तो होता है, तबे तो पढ़ावत है कि हाँ हमार लड़का अच्छा करते, बढ़िया करते, अच्छा पोस्ट पर चल जाते, पैसा कमाए लगते, समझ आवते ना। वही से जो है मन लगा पढ़िया और ओके ध्यान से समझिया। फिलहाल जो है हम आज सिलेबस से रह देते नहीं, आगे हमनी के जो है ध्यान से क्लास देखल लेते, जे इतिहास में कहां से केंगे होते स्टॉप कर दिए तो रह दे आज इतने। आज सिलेबस है, और सिलेबस देखिए हई नाम पूरा जबानी याद रखिए, कथी जोन है मुजबानी याद रखे के होते सब मुंह पर। यदि पूछे कितना कोनो के जोन है इस सिलेबस में था ना रहल, सिलेबस में था ना पढ़ाई होते हे में, जैसे मान के चला पढ़ाई होते हार पता कहते ई कथी हारपा कहां से आ गेले, समझ आओ थे। अब हई वाला चैप्टर चलते तो कितना कौन हेमे बउआ थे, ई वाला चैप्टर चलते तो हेमे बउआ थे, तो ओकर एक गो इलाज है कि चैप्टर वाइज चले के, बढ़िया से चले के, सुंदर से चले के, समझ आओ थे। तो हम रह दे आजू, चलो तो एकदम रह देता नहीं आजू।